हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल वाला में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि इलेक्ट्रिकल वाला आपके बहुत काम आने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक तो है बहुत ज़्यादा छोटा और बहुत ही ज़्यादा आसान भी है, लेकिन जब आपको इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में पूछ देते हैं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो ये है कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। क्या आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो आप वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 एम्पियर की। ठीक है, 1 एम्पियर, एम्पियर का मतलब क्या होता है? करंट का यूनिट हम लिखते हैं ना, करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर में होता है। ठीक है, तो यानी कि 1 एम्पियर करंट का मतलब क्या होता है, पहले तो वो समझ लेते हैं। इसका मतलब होता है 1 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज लेगा। उसी जगह अगर 5 एम्पियर कह दे तो इसका मतलब क्या होता है? 5 कूलम चार्ज इन 1 सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में 5 कूलम चार्ज ले रहा है। ये तो समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि 1 एम्पियर में वाट कितना होता है। तो सबसे पहले हम बात कर ले, हम 2 तरह के सप्लाई यूज़ करते हैं। एक तो AC वोल्टेज यूज़ करते हैं, ठीक है, और दूसरा हम यूज़ करते हैं DC वोल्टेज। ठीक है, ये तो सबको पता होगा, है ना। हमारे घरों में जो सप्लाई आता है वो AC होता है। तो सबसे पहले हम AC की बात कर लेते हैं। तो AC में हमारा पावर होता है P = VI cos phi। आप लोगों को पता होगा ये cos phi है, वो पावर फैक्टर है। उसी जगह अगर DC की बात करें तो VI होता है, उसमें पावर फैक्टर का कोई लफड़ा नहीं होता। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे घरों में जो वोल्टेज आता है वो कितना आता है। तो 220 वोल्ट आता है, मान लेते हैं। ठीक है, करंट कितना है आपका? 1 एम्पियर। आपको 1 एम्पियर में निकालना है तो आप ये दे दें। उसके बाद पावर फैक्टर क्या होता है? तो आपके घरों में कोई ऐसा मोटर वगैरह इस तरह का कुछ चलता नहीं है, ठीक है, तो आपका 0.9 भी हो सकता है, लेकिन हम मान के चलते हैं 0.8 हमारा पावर फैक्टर है हर जगह। ठीक, तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे ना तो हमारा पावर आ जाता है 176 वाट, यानी कि 1 एम्पियर में हमारा पावर 176 वाट आ गया AC में। अब हम बात करते हैं DC की। तो DC में देखिए वोल्टेज तो वही होता है, मान लेते हैं 220 वोल्टेज पे लेके जा रहे हैं। उसके बाद करंट हमारा 1 होता है, ठीक है, पावर फैक्टर तो है नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा 220 वाट। आप कुछ इस तरह आसानी से एम्पियर यानी कितना वाट कितना एम्पियर में होता है वो आप निकाल सकते हैं। अब जैसे पूछ लिया जाए कि 5 एम्पियर में कितना वाट होता है, तो आप ये फार्मूला डाल दें VI cos phi। ठीक, उसके बाद V की जगह पे आप 220 वोल्ट डाल दें, I की जगह पे 5 डाल दें और इसकी जगह पे 0.8 डाल दें, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि 1 एम्पियर में कितना वाट होता है। AC में हमारा 176 वाट होता है, DC में हमारा 220 वाट होता है। फिर भी कुछ रह गया इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।